नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। और सीपीयू शेड्यूलिंग डिस्कस करने के पहले हम चाहेंगे कि हम पहले ये देख लें कि यहाँ पर दो कैटेगरीज होती हैं शेड्यूलिंग की, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो पहले हम ये अच्छे से समझ लें कि प्रीएम्प्टिव मीन्स क्या होता है और नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स क्या। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जैसे हम बोल रहे हैं कि दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव और एक होती है प्रीएम्प्टिव। अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है, प्रीएम्प्ट करना मीन्स किसी के एग्जीक्यूशन को बीच में रोकना, ठीक है। और नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो हम इन बिटवीन उसके एग्जीक्यूशन को रोक नहीं सकते, ठीक है। वो होती है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स अगर कोई प्रोसेस सीपीयू के पास सबमिट हुई है, ठीक है, सबमिट होने के बाद वो अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरी प्रोसेस, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस या अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम कोई प्रोसेस उसको प्रीएम्प्ट कर पाए, ठीक है। मीन्स अगर एक बार प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने गई है तो जब तक प्रोसेस खुद ना चाहे वो प्रोसेसर को नहीं छोड़ेगी, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। तो ये होती है नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट मीन्स व्हाट कि रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस सबसे पहले आ रही है, देन फिर उसके बाद कौन सी प्रोसेस आ रही है। तो जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो रही है, उसी सीक्वेंस में प्रोसेसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस एज इट इज होगा। अगर उसका अराइवल टाइम भी मेंशन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग प्रोसेसेस की सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। मीन्स आपको जो फीफो वाला कॉन्सेप्ट है, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है कि जो फर्स्ट प्रोसेस आ रही है पहले उसको एग्जीक्यूट करना है, उसे कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। देन इसमें होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नाम से समझ में आ रहा है कि जिस जॉब का बर्स्ट टाइम, सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे छोटा हो, स्मॉल हो, मीन्स उसे प्रोसेसर की नीड कम टाइम के लिए हो, वो ऐसे प्रोसेसर्स को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे और जिनका प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा होगा उन्हें हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें भी अगर शॉर्टेज जॉब जिसका टाइमिंग कम है, जिसको प्रोसेसर की नीड कम टाइम के लिए, अगर उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो कोई दूसरी प्रोसेस आके उसे प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है प्रायोरिटी। एक्चुअली प्रायोरिटी जो होती है वो प्रीएम्प्टिव भी होती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होती है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी में क्या होगा कि कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आएगी तब भी एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है तो वो उसे प्रीएम्प्ट नहीं करेगी। मीन्स ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इन तीनों एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ, जैसे कि हम देखते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मीन्स इसका कुछ डिसएडवांटेज होगा उसको ओवरकम इसने किया होगा, देन फिर कुछ डिसएडवांटेज होगा उसको ओवरकम इसने किया होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि ये जो तीनों एल्गोरिथम है ये किस टाइप की है, नॉन प्रीएम्प्टिव। मीन्स एक प्रोसेस ने अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा है तो वो कंप्लीट करेगी, कोई दूसरी प्रोसेस उसे बीच में प्रीएम्प्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव की जब बात करें हम तो प्रीएम्प्टिव में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब इससे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होता है या फिर कुछ टाइम क्वांटम, मीन्स सीपीयू ने एक प्रोसेस को 5 मिली सेकेंड्स दिए, देन उसके बाद उसको प्रीएम्प्ट करा, देन दूसरी प्रोसेस को चांस दिया, देन फिर 5 मिली सेकेंड के बाद प्रीएम्प्ट करके तीसरी प्रोसेस को चांस दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, प्रीएम्प्शन हो रहा है, ठीक है। और कुछ केस में अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है तो उसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम मीन्स अब उसका कितना टाइम बचा है और सीपीयू को यूज करने के लिए उसके अकॉर्डिंग प्रीएम्प्शन होता है। तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज होती है उसमें है एसआरटीएफ, मीन्स कितना टाइम प्रोसेस का बचा है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, देन प्रायोरिटी। आप देखिए यहाँ पर हमने जो बात की थी
तो ये कौन सी थी, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी, और ये क्या है, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। मीन्स अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगर स्कूल कॉलेज की बात करें, तो अगर सपोज एक टीचर है, सपोज मैं हूं, अगर मैं लेक्चर ले रही हूँ और वहां पर लेक्चर लेने के लिए सपोज एचओडी मैडम आ गई और उन्होंने मुझे बीच में प्रियम करा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी प्रायोरिटी मुझसे हाई है, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी, वो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। इन केस अगर प्रिंसिपल सर आ गए, तो यहाँ पर एचओडी मैडम की प्रायोरिटी भी क्या हो गई, लो हो गई, और प्रिंसिपल सर की प्रायोरिटी हाई है, तो वो उसे इंटरप्ट कर सकते हैं, तो वो इंटरप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इंटरप्शन होता है प्रोसेसेस का। इसका नेक्स्ट होता है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है, नाम से राउंड रॉबिन मतलब सर्कल, साइकिल बनेगी। मीन्स यहाँ पर टाइम क्वांटम दिया हुआ, कुछ टाइम क्वांटम फिक्स होगा कि इतने 3 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड प्रोसेसर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, देन फिर उसे प्रीएम्प्ट करेगा, फिर दूसरी प्रोसेस को 4 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसे प्रीएम्प्ट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसेस को। तो नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव दोनों शेड्यूलिंग आपको क्लियर होगी। और अगर किसी को प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और हम अब इन जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम देखेंगे, तो 1 बाय 1 हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ FCFS के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।